हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कैटेगराइज करेंगे, यानी कि हम एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि डिफरेंस बिटवीन राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, कुछ इस तरीके से सवाल आता है। ठीक है, और ये 1-2 मार्क्स का नहीं, ये टोटल 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ही सबसे पहले हम कैटेगराइज कर दिए एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट में। ठीक है, अब देखेंगे एक्टिव कंपोनेंट होता क्या है। एक्टिव कंपोनेंट आर एनर्जी डोनर, यानी कि एक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो एनर्जी को डोनेट करता है। ठीक है, और पैसिव कंपोनेंट क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। तो पैसिव कंपोनेंट्स आर एनर्जी एक्सेप्टर लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करेंगे, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स कैन कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि कितना एम्पियर करंट हमको आगे सप्लाई करना है, ये चीज़ पॉसिबल रहेगा एक्टिव कंपोनेंट में। ठीक है, लेकिन पैसिव कंपोनेंट्स कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा किसमें? पैसिव कंपोनेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स में। तो तीसरा पॉइंट में आपको हम बताएंगे कि एक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो कैन एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, कि वो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, एम्पलीफाई करने का क्या मतलब है कि उसका अगर वैल्यू जो है, गेन वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो वैल्यू किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएगा, यानी जितना इनपुट है उससे ज़्यादा आउटपुट तभी दे पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि एक्टिव कंपोनेंट का गेन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, जनरली ग्रेटर देन होना है। ठीक है, अभी उसी तरीके से पैसिव कंपोनेंट का बात करें तो पैसिव कंपोनेंट कैन नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। अगर वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका गेन वैल्यू 1 से कम रहा होगा। ठीक है, यानी कि कुछ लॉसेस हो जा रहे हैं बीच में। ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल का बात करें तो ट्रांजिस्टर, आईसी, एससीआर, डायक, मॉसफेट, ट्राइक, ये हमारा एक्टिव कंपोनेंट का एग्जाम्पल है, और यही इतना हमको सिलेबस में भी पढ़ना है। उसी तरीके से पैसिव का बात करें तो रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, 4 एग्जाम्पल लिए और ये 4 हमारा सिलेबस में है। इसको हम एक एक करके डिटेल में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पैसिव कंपोनेंट जो होता है वो एम्पलीफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका गेन वैल्यू कम है, इसका मतलब बीच में कहीं पे लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसा हो रहा है? आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, रेसिस्टर जो होता है वो करंट को अपोज करता है। जाहिर सी बात है, अपोज कर रहा है तो करंट वैल्यू जो है, जितना हम इनपुट दे रहे हैं वो उतना आउटपुट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल बता दिया कि कैसे वो अपोज कर रहा है और किसकी वजह से वो एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन एक्टिव कंपोनेंट जो होता है उसका गेन वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसके लिए जितना इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमको आउटपुट मिलता है, और इसी प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे जो हमारे सिलेबस के हिसाब से रहेगा, और आई थिंक हमारे सिलेबस के हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर होना है। ठीक है।